नमस्कार सभी दर्शकों को मेरे प्रकाश की तरफ से आपकी सेवा में कुछ रखता हूँ। आज का विषय है खुदा का नूर कैसे झलकता है। खुदा के जो नूर है वो कैसे झलकता है के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। तो आपकी सेवा में मैं यही कहना चाहता हूँ हम लोग आज एक अंदर का जाने का रास्ता है। एक धर्म है के बारे में आपको जानेंगे। उस अगर धर्म को पकड़ लेंगे तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। ये मेरे कहना है। आप लोगों को ज्ञात करा गया है कि संत मत का जो सत्संग है, संत मत का जो सत्संग है, संत मत सर्वधर्म सर्वनेत मत है। विश्व में जितने मत है जिनको आस्तिक मत कहते हैं सभी इसमें समाहित है। जिस तरह विभिन्न नदियों का जल समुद्र में एकत्रित होता है उसी तरह सभी संतों का जो मत है संत मत में सन्निहित है। संत मत में जाति पाति की कोई बात नहीं होती है। जे पहुँचे ते कही गए तिनके एक बात, सब सयाने एक मत तिनके एक ही जात। परमात्मा ने जो सृष्टि की है मानव मात्र को एक सा बनाया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, सबकी रचना एक सी है। जैन हो, परमात्मा ने सबको देखने के लिए आँखें दी है, नासिका दी है, रसास्वादन के लिए जिह्वा दी है, स्पर्श के लिए त्वचा दी है, भोजन के लिए मुंह दी है, मलमूत्र विसर्जन के भी द्वार हैं। किसी भी जाति, किसी भी पाति, किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रिलीजन कोई क्यों न हो, किसी भी देश के क्यों न हो, परमात्मा ने सबके लिए एक सा न्याय बख्शा है। ऐसा नहीं है कि किसी को देखने के लिए आंखें आगे में है तो किसी को पीछे में है, किसी का कान बगल में है तो किसी का कान आगे में है। कोई मुख से भोजन करते हैं तो कोई किसी और से भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की सुरचना में सबका बंटवारा बराबर बराबर है। किसी को कम और किसी को बेसी नहीं। किसी को 2 आँखें और किसी को 1 आँखें, किसी 1 कान तो किसी को 2 कान। ऐसा नहीं है। सबके लिए समान वितरण है। उसी तरह यह संतों का ज्ञान सबके लिए समान है। इस प्रभु को पाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता सबके लिए एक सा है। तो वो रास्ता क्या है तो जानेंगे। कहते हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान,
क्या ईसाई जैन। गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए। ताते सबको चाहिए, नित्य गुरु भक्ति कमाए। सूरज शब्द अंग कर देखो। सूरज शब्द अंग एक अंग कर देखो। देखो विमल बहार, मध्य सुख मना तिल बसे। तिल में ज्योत आकार। तो यह सुखमना क्या है? इसी सुखमना का ज्ञान सभी संतों ने दिया है। कुरान शरीफ की सूरे फातिहा रुक 1 में लिखा है, ए कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा। मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर तुम्हारी मेहर हुई है। मुझे वो रास्ता न दिखला जिस पर तुम्हारी कुदृष्टि रही है। 3 बातें आई। पहली बात सीधा रास्ता, दूसरी बात मेहर की दृष्टि और तीसरी बात कुर दृष्टि। कुर दृष्टि किनके लिए अल्लाह की है? जो कुरान शरीफ के कहे अनुकूल नहीं चलते हैं, जो गुमराह है उनकी और कुदृष्टि रहती है। जो असत कार्य करते हैं, सन्मार्ग से बिछड़े हुए हैं, उन पर उनकी कुदृष्टि रहती है। और जो सन्मार्ग पर चलते हैं, उन पर अल्लाह की मेहर दृष्टि होती है। कुरान शरीफ के अल-बकरा पारा 3 सूरा 2 में लिखा है, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके रक्षक और सहायक होते हैं और उनके वो अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। जिस अंधकार से प्रकाश में ले जाने की बात हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, वही बात वैदिक धर्म ग्रंथों को भी का जब तो उनमें पाते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय असुतमा सदगमय मृत्युमा स्मृतगमय। अर्थात, हे प्रभु, मुझे असत से सत की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश में ले चल और असत से सत्य में ले चल। मृत्यु के मुख से छुड़ाकर अमृत तत्व का लाभ करा। यह हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, हमारी कुछ प्रार्थना भगवान सुनते हैं और कुछ प्रार्थना भी नहीं भी सुनते हैं। तो कैसे? इसको समझिए। कौन सी प्रार्थना सुनते हैं और कौन सी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इस पर उन्होंने तो इसमें सोचने वाला बात है। तो हमारे कौन से प्रार्थना सुनते हैं और कौन से प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इस पर उन्होंने कहा था, रांची से जो ट्रेन पटना जाती है, उस ट्रेन पर आप बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु,
हमें सकुशल पटना पहुंचा दो। तो प्रभु यहाँ प्रार्थना स्वीकार कर हमें सकुशल पटना पहुंचा देंगे। लेकिन जो ट्रेन रांची से कलकत्ता जाती है उस ट्रेन पर हम बैठकर प्रार्थना करें कि हमें हे प्रभु हमें सकुशल पटना पहुंचा दे, तो ये प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। जहाँ जाना है उसी सवारी पर आप बैठिए और प्रार्थना कीजिए, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और सहायता करेंगे। उसी तरह अल्लाह परवरदिगार उनकी सहायता करते हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं। जिस मार्ग से चलकर अंधकार से प्रकाश में जा सकते हैं, वो अंधकार से प्रकाश में जाने का रास्ता क्या है? वही कुरान शरीफ की पहली प्रार्थना है, मुझे सीधा रास्ता दिखला। वो सीधा रास्ता क्या है? कहीं बाहर संसार में सीधा रास्ता नहीं है। जब तक कोई अंधकार में रहता है वो टटोलता रहता है, जो रास्ता नहीं मिलता है। जो कोई अंधकार से प्रकाश में जाते हैं उनको सीधा रास्ता मिलता है। अंधकार से प्रकाश में हम कैसे जाएंगे? इसी के लिए ये क्या यत्न है? कुरान शरीफ के पारा 11 सूरह 11 में हुदू में ठीक वही बात लिखी है, जो बात श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6:13 में लिखा हुई है। दोनों में बिल्कुल साम्य है। अकेहुम वजह कल दिनी हनीफा, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा रुख एक ही और स्थिर हो, डगमगाता हुआ नहीं और हिलटा डुलटा ना हो, कभी पीछे और कभी आगे और कभी बाएं, कभी दाएं और कभी बाएं न मुड़ता हो, बिल्कुल नाक की सीध उसी मार्ग पर दृष्टि जमा कर चल जो तुझे दिखलाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में आया है, समकाय शीघ्रो ग्रीव धारण चल जल स्थिर संप्रक्ष नासिकाग्र स्वदिश्य चालोकनयन, अर्थात शरीर गर्दन और सिर को सीधा करके अचल और स्थिर होकर बैठे तथा किसी दिशा को न देखते हुए अपनी नाक के आगे दृष्टि को जमावे। बाइबल में हम पाते हैं शरीर का दीपक आँख है। यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। जो ज्योति तुम में है सो यदि अंधकार है तो वो अंधकार कितना बड़ा है? अपने अंदर देखें, हम कहाँ हैं? जब हम आंखें बंद कर देखते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ता है। इस अंधकार से प्रकाश में हम कैसे जाएंगे? क्या यत्न है? क्या उपाय है? किसी तरह हमको मार्गदर्शन मिलेगा। इसी मार्गदर्शन के लिए हज़रत मोहम्मद साहब आए थे। उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखलाया, उस रास्ते पर चले। वही सीधा रास्ता कहाँ है? क्या है? एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशे यार में, रास्ता सड़क में है दिलबर पे जाने के लिए। अरे ये तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा पिया। अगर हम जलवा पाना चाहते हैं, खुदा का नूर पाना चाहते हैं, प्रभु का प्रकाश देखना चाहते हैं, गॉड की लाइट देखना चाहते हैं, तो मुर्शिद के बचाए तरीके से चले। होगा फजल दरगाह तक खौफ खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शिद ने यह फतवा दिया। सीधे चला जाना वहाँ, यहाँ सीधा रास्ता है।
जिज्ञासा जिज्ञासा करता है कि जो रास्ता आप बतला रहे हैं, क्या उस रास्ते से और भी कोई पहले गुजरे हैं, गए हुए हैं? तब वे जिज्ञासा का समाधान करते हैं, हाँ जी, गए हैं, उस रास्ते से गए हैं। तो और सुनिए, मंसूर सरमत बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस राह से जिसके की दिल पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं, मुर्स मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे न सुनिए तको यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। जो मार्गदर्शन तुमको दिया गया है वो बहुत ऊंचा निशाना है, इसको हिफाजत से रखो। यह राज बातिन है अर्थात आंतरिक रहस्य है, यह बाहर का मार्ग नहीं अंदर का है। बेहोश से इंसान यह ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं, खुदा का दीदार चाहते हैं, तो अपने अंदर चलना होगा। बाहर संसार में वही कहीं नहीं चल सकते। आज हमारे सामने हजरत मोहम्मद साहब नहीं है। हम पूछे किनसे? हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब खुदा के नूर थे, नबी थे, रसूल थे, पीर थे, पैगंबर थे। उनको हम कहाँ खोजेंगे? उस खुदा के नूर को, अल्लाह के जलवे को देखना चाहते हैं तो कहाँ देख सकते हैं? संत कबीर साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है इसमें। मुर्शिद नैनो बिच नबी है, स्याह सफ़ेद तिलो बिच तारा, अभिगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तेही द्वारे दुर्गिन लगावे, उतरे भवजल पारा। सुनिए शहर में बास हमारा, तहाँ सरभगी जावे। साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। अमीर खुसरो ने लिखा है, अपने गुरु ख्वाजा साहब से तोहफे मैनेजर लेकर मैं बंसागढ़ पर गया था, जहाँ जगत गुरु स्वामी रामानंद जी के मुझे दर्शन हुए। उन्होंने जो मुझ पर मेहर की उसे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गई और खुदा का नूर झलक गया। तो खुदा का नूर कैसे झलकता है? जब कामिल मुर्शिद की मेहर होती है। हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन में लिखा हुआ है कि वे मक्का से मदीना गए थे। ख्वाजा साहब लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना 9वें द्वार से 10वें द्वार में जाना है। हम लोग 9 द्वार में बंधे हुए हैं, आँख के 2, कान के 2 और नाक के 2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन का 2, ये 9 द्वारों हम रहे हैं। आगरे में एक संत हुए राधा स्वामी साहब, उन्होंने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो 9 द्वार। जब तक हम इन 9 द्वार में रहेंगे तब तक अंधकार में रहेंगे। इन 9 द्वार को छोड़कर हम 10वें द्वार में कैसे जाएंगे? इसकी क्या कला है, इसकी क्या विधि है, इसकी क्या युक्ति है, इसका क्या राज है, इसका क्या रहस्य है? जब तक कोई इसके बताने वाले हम नहीं बताएंगे, बताने वाले हमें नहीं बताएंगे, नहीं पा सकते हैं। इसीलिए कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबरी से तकी, जो तुझे दिया फहम सहरग के पाने के लिए। मुर्शिद ने तुमको जो फतवा दिया, तकते रहो, देखते रहो। वो देखना क्या, किस तरह देखो, कहाँ देखो, यह समझना होगा, सीखना होगा। केवल किताब पढ़ लेने से पूरा ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसी प्रसंग में एक कथा है जो आप सुनेंगे। एक बूढ़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा घर में निठल्ले बैठकर क्या करोगे?
जाओ कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ। सेठ पुत्र चला गया विदेश कमाने के लिए। इधर बूढ़े बीमार हुए, खबर दी कि मेरा अंतिम समय है, आकर भेंट करो। दूर होने के कारण आने में देर हो गई। सेठ जी संपत्ति की खोज की, वहाँ धन नहीं था। उसको चिंता हुई। किसी से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। उसने मन में आया, अगर पिताजी किसी को दिए होंगे तो रोकड़ बही में जमा खर्च होता ही होगा, उसमें लिखे होंगे। वहाँ लड़का रोकड़ खाते के पन्ने उल्टाने लगा तो उसमें उसने लिखा पाया, आज मेरी महीना अमुक तिथि अमुक 12 बजे दिन में मैंने अपने सारी संपत्ति दरवाजे पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। वहाँ जाता है, बाहर दरवाजे पर देखता है, शिवालय तो है, त्रिशूल भी है, लेकिन इतनी संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो कैसे? त्रिशूल पर तो कुछ भी नहीं है, तो क्या मेरे पिताजी झूठी बात लिखकर चले गए? नहीं, इसमें कोई राज है जो हमें नहीं समझ रहे हैं। वो चला गया मुनीम जी के यहाँ। वहाँ उनसे पूछा कि आपको पता होगा पिताजी ने संपत्ति क्या की? मुनीम जी ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो महीना आने दो, वो तिथि आने दो, मुझे खबर करना। मैं जाऊंगा और 12 बजे दिन जैसे होगा वैसे मैं तुमको पता बतला दूंगा। वो महीना आया, वो तिथि आई। सेठ पुत्र गया मुनीम जी के यहाँ, मुनीम जी को बुलाकर लाया और कहा, अब बतलाइए। मुनीम जी ने कहा, बैठो बैठो, अब 12 बजने में 1-2 मिनट की देर रही। तो मुनीम जी ने कहा, चलो अब बतलाता हूँ। ठीक 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल की छाया जहाँ पड़ती थी, मुनीम जी ने कहा, खोदो यहाँ। जमीन खोदी गई, सारी संपत्ति मिल गई। यह एक रहस्य की बात है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, किसी जानकार से जाने बिना मात्र किताबी ज्ञान से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार की बात अंतर साधना के संबंध में भी समझनी चाहिए। अंधकार से प्रकाश में कैसे जाओगे? 9वें द्वार से 10वें द्वार में कैसे जाओगे? सदग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई नहीं है, लेकिन मात्र दिन से काम नहीं चलेगा। भेद यह गुप्त पाना कृषि ग्रंथ से है, असंभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जाना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। ये महर्षि में ही पदावली से आया है। यह राह क्या है? यह बाहर संसार की स्थूल राह नहीं है, ये भीतर का सूक्ष्म रास्ता है। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणों लीना रे। वो भक्ति का जो रास्ता है, महीन है, सूक्ष्म है, बारीक है, उस रास्ते पर यह शरीर नहीं चलेगा। उस रास्ते पर रूह चलेगी, सूरत चलेगी, जीवात्मा चलेगी, चेतनात्मा चलेगी, क्योंकि खुदा का दीदार, परम प्रभु के दर्शन इन आँखों से हो नहीं सकते। ईश्वर स्वरूप बतलाते हुए संत कबीर साहब ने इस प्रकार कहा है, तो इसी तरह से हम लोग का जो आज के लिए खुदा का नूर कैसे झलकता है समझेंगे हम लोग। अंतर में जब मिलेगा ही खुदा तो अंदर में ही मिलेगा।
बाहर तो मिलने को नहीं है। इसीलिए अंदर का रास्ता मालूम होना चाहिए, वो सीधा रास्ता मालूम होना चाहिए। वो तरकीब क्या है वो सीखने चाहिए। तो आज के इस विषय में इतना ही, और आगे की बातें जो अगले चैप्टर में सुनेंगे, देखेंगे। तो अभी आप लोगों के समक्ष यही सेवा में रखा। हमको इजाज़त दिए।